सबसे ज्यादा इस समय, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग इस समय वो हैं जिनका एग्जाम अभी कांस्टेबल का होने वाला है ना। और उसमें आप देखें तो मैक्सिमम आपके पास कितने दिन है, मैक्सिमम आपके पास 40 डेज है, 40 दिन है। इसके अलावा आपने ओवरऑल सबसे ज्यादा एक यही सवाल करा है कि पढ़ाई क्या करे, कैसे करे, है ना। पढ़ाई कैसे करे अच्छे से कि सिलेक्शन हो जाए, और अल्टीमेटली सबका ही सपना है ना, कि सर सिलेक्शन कैसे ले। तो इन चीजों पर ही आज हम बात करेंगे। आज हमारी क्लास का ज्यादा फोकस रहेगा, मतलब बातें तो हम सारी करेंगे, प्रश्न हम सारे लेंगे, लेकिन हमारा ज्यादा जो फोकस रहेगा वो, क्योंकि कांस्टेबल वाले स्टूडेंट अभी बहुत ज्यादा है और आफ्टर 40 डेज उनका एग्जाम भी है, तो उस पर हम थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, हाँ जी, बैंक पीओ की भी बात करेंगे, एसएससी सीजीएल की भी बात करेंगे, सब चीजों की हम बात करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना, फिर वन बाय वन में चीजें बताऊंगा। और मैक्सिमम चीजें हमारे सामने जो आज डिस्कस होनी है वो सारी चीजें आपकी कॉमन रहेंगी, है ना, जो सभी को जानना जरूरी है, सबको उसके बारे में कंफ्यूजन है। सबसे पहले एक बात आप समझें कि आपके पास 40 डेज है, और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था इसको लेकर, आप वो वीडियो देख लेना। एमपी पुलिस कांस्टेबल स्ट्रेटेजी के नाम से सर्च करोगे वो आपको मिल जाएगा, है ना। आपके पास 40 दिन है। अब हमारे पास दो प्रकार के लोग हैं, एक हो सकते हैं जो एकदम फ्रेशर हैं, और दूसरों का मैंने एक नाम रखा है जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप समझ लो कि आपको 1 साल का काम 1 महीने में करना है। अब आप खुद सोचिए कि जो पढ़ाई 1 साल में होती है वो 1 महीने में कैसे होगी। तो आप ऑब्वियसली हर चीज नहीं पढ़ सकते। अगर आप एकदम जीरो से चल रहे हैं, आप हर चीज नहीं पढ़ सकते, तो आपको इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखा दूंगा, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। लेकिन अगर आपका कोर्स पहले से कंप्लीट है, कई सारे मेल कल मुझे मिले कि सर हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हम टेस्ट लगाते हैं तो हमारे 75 मार्क्स भी आ जाते हैं, और इसको कैसे इंप्रूव करें वो बताइए। तो देखो, लड़ाई दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स की है, एक वो जिनका सिलेबस जो अब अपनी पढ़ाई चालू करेंगे, और एक वो जिनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब उन्हें केवल प्रैक्टिस पे काम करना है। ठीक है, तो जिनका अभी अब सिलेबस चालू होगा, जिनके पास केवल 40 दिन है, यानी हम फ्रेशर की बात करें, तो आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, और आपको दो विषयों पे सबसे ज्यादा काम करना है, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में भी आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करें, लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जितने ज्यादा चैप्टर्स पढ़ेंगे उतना फायदे में रहेंगे, क्योंकि हर चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि मैथ्स के लगभग 30 सवाल और रीजनिंग के लगभग 35 सवाल, ये 65 सवाल केवल इन दो चैप्टर से आना है। इसके बाद अगले नंबर पे आपका साइंस आता है, जिससे आपके 15 सवाल होते हैं, तो 6 7 8 आपके 80 सवाल तो केवल 3 विषयों से हो जाएंगे। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरमेंट, ये चारों चीजें आपको मिल जाती है। तो अगर आपको अच्छे से अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ये दो विषय कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये हो गए आपके फ्रेशर लोग। तो आप ये 3 विषय को समझो। इसके बाद अगर चौथा विषय आपको पढ़ना है तो फिर आप एमपीजी के उठाइए, जिसके लगभग 7 से 8 सवाल आए हैं। तो आप समझें कि 85 से 90 क्वेश्चन तो केवल इतना पढ़ने से ही आपका हो जाएगा। तो इतिहास, भूगोल, संविधान, इन सबको ना अभी मत ज्यादा परेशान होना। अगर आपके पास समय है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस में जाएं। अदरवाइज आप मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद साइंस और चौथे नंबर पे एमपीजी के, इन 4 विषयों को आप सबसे ज्यादा समय दें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही विषय है,